जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। एक ही सपना वो है एसएससी। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए डेली सिलेक्शन वाली हिंदी लेकर आता हूं, जिसमें हमारा 5वां वीडियो है। दोस्तों मैं आप सभी को कह दूं, आप कहीं भी हिंदी की तैयारी करते हैं, कहीं भी हिंदी पढ़ते हैं, सिलेक्शन वाली ये हिंदी से बेहतरीन आपको हिंदी कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं उस तरीके के यहाँ पर प्रश्न रखता हूँ जो शायद ही कोई टीचर रख रहा हो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको बता दूं, ये पिछले साल का पूरा पेपर मैं उठा कर लाया हूँ। 25 क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। मतलब आए अब की बार तो 20 ही आएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन इसमें हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ यहाँ से आप सभी को मिलेगा, क्योंकि लगातार मैं आप सभी को कंटेंट के साथ क्लासेस करवा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कवि दिनकर होगा, राम होगा, दशानन होगा। जिसके 10 आनन है वो क्या होगा? दशानन होगा। तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला ये लीजिए। और कम समय में भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पर लगे रहे। कम समय, मुश्किल से 15 मिनट में सब क्वेश्चन करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। घर डैश, इस डैश में घर घर की यही दशा, इस गांव में, इस गांव के घर घर में यही दशा, इस गांव में घर घर में यही दशा, इस गांव के घर घर में यही दशा है। गांव तक ये तो नहीं होंगे, शुद्ध शब्द है गांव के, ठीक। गांव में थोड़ा गलत हो जाएगा, हालांकि इसमें बन सकता है, लेकिन गांव के होगा, क्योंकि इस गांव के घर घर में यही दशा है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। ये लीजिए रिक्त स्थान। कह रहा बारिश की बूंदें डैश रही थी, बरस रही थी। नहीं, बरस तो होता कि पानी बरस रहा था, अगर होता पानी तो होता बरस रहा था, तो ये वाला तो गलत है। टपक रही थी, टपक, भाई बारिश की बूंदें टपकती हैं, गिर नहीं होती, गिरती होती, गिर होती, लेकिन गिरती ही में नहीं प्रयोग होगा, ना ही रिस होगा। तो क्या होगा? टपक रही थी, बारिश की बूंदें टपक रही थी, ठीक है। तो दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला लीजिए भाई साहब, अगला ये लीजिए। क्या दिए गए वाक्यांश का भाग ज्ञात कीजिए, इसमें कोई त्रुटि है और त्रुटि नहीं है, तो आपको बताना है कोई त्रुटि नहीं। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो बताएंगे शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा शिक्षक ने, कोई त्रुटि नहीं। तो देखो अब मैं आपको बता दूं, शिक्षक ने उन छात्रों को नहीं होगा, उन छात्रों से पूछा। क्या होगा? से पूछा। तो आपका पहला ही गलत है, तो पहला आपका गलत है, यही आपको टिक करना, ठीक है। उन छात्रों से पूछा, ना कि को पूछा, ठीक है। तो पहला आपका राइट आंसर है। चलिए आइए ये लीजिए अगला। क्या दिए गए शब्द को रेखांकित में प्रतिस्थापित करना है। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, तो नहीं दे पाया। भाई कर्मचारी अपना वेतन देगा थोड़ी, नहीं ले पाया। शुद्ध क्या होगा? नहीं ले पाया। भाई कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, दूसरा ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या पिताजी ने मेरे परीक्षाफल से संतुष्ट नहीं थे। पिताजी मेरे परीक्षाफल से नहीं हुए, ठीक है। क्या हुआ? इनमें से कौन सा शब्द? देखो पिताजी मेरे बिल्कुल शुद्ध शब्द है, परीक्षाफल से शुद्ध शब्द नहीं हुए भी, लेकिन संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता, टा लगेगा, ठीक है। तो यही क्या किस भाग में त्रुटि है? तो ये में संतुष्ट जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है, संतुष्ट होता ना कि संतुष्ट होता, ठीक है। समझ गए? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नहीं, चलिए अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या आपे में आना, होश में आना, काबू में ना रहना। तो आपे से बाहर होना तो होता काबू में ना रहना, आपे में ना होना, इसमें आता आपे में ना होना, आपे में ना होना, आपे में ना होना, ठीक है। आपे में ना होना, ठीक है। बेहोश हो जाना, बहुत गुस्सा आना, होश में आना। शब्द क्या होगा? आपे में आना, मतलब होश में, अपने आप आपे में है, मतलब अपने आप में काबू में है, तो होश में आना, तो होश में है, पहला राइट आंसर। आइए अगला ये लो भाई अगला। क्या आसक्त का विलोम क्या होगा? बताइए आसक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त का, देखो मैं अगर बात करूं आसक्त की, देखो शब्द बहुत से शब्द ऐसे हैं जो अन उपसर्ग से बनते हैं। देखो आसक्त एक शब्द है, यहां पर मैंने अन जोड़ दिया, अन, ठीक है। अन प्लस क्या आ जाएगा? आसक्त, आसक्त आ जाएगा, बिल्कुल सही, आसक्त आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अन है, ठीक है, ना अधूरा है, ना में आ मिला ना पूरा, और इधर ये वाला आ मिला ना, अनासक्त, ठीक है। अनासक्त शब्द क्या बने? अनासक्त। तो ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएंगे, ठीक है। आसक्त का शब्द क्या बनेगा? विलोम पूछा गया है, विलोम आपसे, तो अनासक्त बनेगा। क्लियर है कि ना? समझ गया कि ना? चलिए आइए ये लीजिए अगला। क्या प्रतिस्थापन का वाले शब्द को आपको प्रतिस्थापित करना है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर की जगह जनता के पास, जनता के भीतर जनता में, तो जनता के अंदर नहीं, शुद्ध शब्द क्या होगा? जनता में असंतोष फैल गया। तो तीसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ गए? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए
कह रहा कोयल का समानार्थी, समानार्थी मतलब दोस्तों पर्यायवाची आप सभी को बताना है, कोयल का पर्यायवाची, कोयल का आपको पर्यायवाची बताना है, किसका पर्यायवाची, कोयल का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, ठीक है। मुरारी नहीं होगा, अनंग ये कामदेव का है, अनंग मनमथ ये कामदेव का है, ठीक है। मनोज ये सभी किसके, कामदेव के, ठीक है, कामदेव के। वसंत दूत, वसंत दूत किसका है, ये आपका होता है कोयल का, वसंत दूत। अच्छा ऋतुराज किसका है, ऋतुराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतुराज, ठीक है। ऋतुराज किसका है, ऋतुराज, ऋतुराज बताएंगे, ऋतुराज, ठीक है। तो ऋतुराज ये वसंत का है, वसंत, वसंत का मौसम होता है, तो ऋतुराज वसंत का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। कोयल का पूछे तो क्या बोलेंगे, वसंत दूत, वसंत दूत किसका, कोयल का। चलिए आइए, अच्छा वसंत दूत हो गया, चलिए यार। रक्त लोचन, अच्छा बताइए रक्त लोचन किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रक्त लोचन, रक्त लोचन, लोचन, रक्त लोचन, रक्त लोचन मुझे लगता है ये तोते का पर्यायवाची है, किसके है, तोते का, ठीक है, तोते का पर्याय, तोता का पर्यायवाची है, ठीक है। एक बार देखेंगे आप लोग। अगला ये लीजिए, विलोम शब्द आपको बताना है स्वल्पायु का, स्वल्प मतलब सु मतलब कम, अल्प मतलब आयु, सुअल्पम आयु, तो क्या होगा इसका, चिरायु, चिरायु, ठीक है, इसका आयु चिरायु। अवस्था का अनावस्था, अनवस्था, ठीक है, अनवस्था, अनवस्था, ठीक है, अनवस्था होगा। दीर्घ, दीर्घ का लघु होगा, लघु, ठीक है, दीर्घ का क्या होगा, लघु होगा। आइए ये लीजिए 11 12, इनमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध है, एक आपकी अशुद्ध है, उसी को आपको बताना, अशुद्ध वर्तनी बताना है भैया, अशुद्ध, शुद्ध ना भैया बता दें, अशुद्ध बताना है। ज्योतिषी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ताज्जुब बिल्कुल शुद्ध, दशहरा ये भी सही है, डर धीच नहीं होता, डर जीत ही होता है, डार जीत नहीं, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो दूसरा ही राइट आंसर हो जाए, ठीक है। आओ अगले पर चलते, ये लीजिए अगला। क्या दिए गए विकल्प में से बताना है किसमें त्रुटि है, उसको ज्ञात करना है, और त्रुटि नहीं हो तो चुनना है, ठीक है। त्रुटि नहीं है तो करना, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। आइए, रामा देवी एक विद्वान महिला थी, बताएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है, विद्वान जो महिला के साथ विद्वान नहीं बल्कि विदुषी लगता है, क्या लगेंगे, विदुषी, क्या लगेगा दोस्तों, विदुषी लगता है, तो क्या लगता है, विदुषी, तो भैया एक विद्वान जो है ये गलत है, ठीक है, एक विद्वान आपका गलत है, ठीक है। रामा देवी एक विदुषी महिला थी, क्या होगा, विदुषी थी, ठीक है, विदुषी, तो क्या होगा, विदुषी प्रयोग होगा, विदुषी, ठीक है, विद्वान की जगह विदुषी प्रयोग होगा। और अगर पुरुष होता, जैसे राम होता, राम विद्वान थे, राम विद्वान था, मतलब या कोई भी होता तो विद्वान, जैसे आप कोई भी देख ले, आदमी का नाम रख लें, ठीक है, पंकज विद्वान है, तो विद्वान का प्रयोग होगा, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इनमें से आपको शुद्ध बताना है कौन सी शुद्ध है, कारीगर, विकारी, औषधि या सच। देखो विकारी जो होता है ये गलत लिखा हुआ शब्द का, विकारी होता है, विकारी, विकारी, ठीक है, विकारी होता है, ठीक है सर। औषधि नहीं होता, औषधि होता, औषधि नहीं होता, औषधि होता, क्या होता, औषधि, औषधि, औषधि होता, औषधि होता, औषधि, औषधि होता है, ठीक है। सच नहीं होता, सच होता है, क्या होता है, सच होता है, ठीक है। कारीगर बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा है आपका, ये आपका शुद्ध है, शुद्ध बूझा गया, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश करिए, एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक परिणाम देने वाला, सुखांत, सुखदाई, फलदाई, क्या बोलेंगे, फलदाई। ठीक परिणाम देने वाली को क्या कहेंगे दोस्तों, फलदाई कहेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, आज इस साल का पहला तूफान आया है, चला है, नाचा है, उठा है। तो भैया पहली बात तो तूफान नाचेगा नहीं, तूफान उठेगा नहीं, आज इस साल का पहला तूफान आया है, हालांकि तूफान उठता भी है, तो होता आज इस साल का तूफान उठा, नहीं उठा नहीं, आया, आज इस साल का पहला तूफान आया, ठीक है, तो पहला का राइट आंसर होगा, ये आया माना है इन्होंने। अगला ये लीजिए, क्या बिना वेतन के काम करने वाला, बताएंगे भाई साहब, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के, वैतनिक नहीं सर, अवैतनिक, अवैतनिक होगा बिना वेतन के कार्य करने वाला। ये लो अगला, नलिन किसका पर्यायवाची, नलिन, कपड़ा, कपड़े को वशन कहते हैं, वशन, ठीक है, वस्त्र, वस्त्र भी कहते हैं, वस्त्र, वस्त्र भी कहते हैं, वशन भी कहते हैं। जल पानी या तो आपको पता होगा, अम्बु, नीर, तोय, वारी, ये सब किसके हैं सर, जल के पर्यायवाची हैं। कमल, नलिनी किसका पर्याय, कमल का, आपने एक हाई स्कूल के आसपास पढ़ा होगा, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये नलिनी कमल का पर्यायवाची। कमल के बहुत आपको पता होगा, नीरज होता है, ये नीर है, नीरज, नीरज होता है, जलज होता है, ठीक है, कमल के बहुत से होते हैं। आइए तो राइट आंसर तीसरा होगा। अगला ये लीजिए भाई अगला, कांटों पर लौटना शब्द क्या होगा, कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना के लिए सही शब्द क्या है, कांटों पर लौटना। संकट में डालना नहीं सर,
बाधा दूर होना नहीं, बेचैन होना, मतलब तो कतई कोई काम नहीं, कांटों पर लौटने के, भैया कांटों पर लौटे। अच्छा, बहुत से लोग इसमें आ रहा है कि बाधे में पड़ना, भाई बाधे पर होता है कांटों पर चलना, वो होता है बाधा में आना, मतलब मुसीबत में चलना, मतलब बाधा में पड़ना तो क्या होता है, कांटों में चलना, लेकिन कांटों में लौटना मतलब बेचैन होना। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये दिया गया, क्या उपयुक्त का, इसमें ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये कई बार एग्जाम में सीधा छपा है, जीडी में ये बहुत बार एग्जाम में। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, किसी बदलाव की आवश्यकता है, समर्पण कर रहा हूँ या व्यायाम। देखो गाने का व्यायाम तो होगा नहीं, ना समर्पण होगा, तो बदलाव की तो आवश्यकता है ही, कसरत नहीं होगी, गाने का अभ्यास, भाई गाने का आप अभ्यास करेंगे ना, लिखने का भाई आप अभ्यास, आप लिखने का अभ्यास करते हैं, गाने का अभ्यास करते हैं, कसरत किसकी, कसरत मतलब व्यायाम वगैरह, हाथ पैर इधर चला रहे हैं वो कसरत होती है, तो भैया व्यायाम होगा, व्यायाम तो होगा नहीं, ना ही कसरत होगी, तो क्या होगा, अभ्यास होगा। गाने का आप अभ्यास करें, प्रयास करें, गाने का अभ्यास करें, तो राइट आंसर ए के साथ जाएंगे। अब हमारे 5 क्वेश्चन गद्यांश के होंगे, इन 5 क्वेश्चनों को देखेंगे, ये थोड़ा मुझे लगा जटिल हो सकता है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। देखो पहला उसने कहा है देश को सबल बनाने के लिए हमें, देश को, अब हृदय को, शरीर को, परिवार को, काम को। तो देखो एक बात बता दें कि यहाँ पर हृदय मतलब परिवार को तो मतलब सबल बनाना है, बल बल के सहित, तो इसमें इसमें शरीर सही होगा, क्या होगा, शरीर। शरीर को सबल बनाने के लिए हमें, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शरीर को सबल बनाने के लिए, अब देखिए दूसरा दिया, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित नियमित व्यायाम करना चाहिए, भाषण करना, भाषण तो देना नहीं पड़ेगा, खाना करना चाहिए, नहीं सर सोना करना चाहिए, नहीं सोना करना चाहिए, सोना चाहिए होता तो हाथ खाना चाहिए, तो खाना तो हो सकता है, लेकिन उसने करना चाहिए दे दिया, तो व्यायाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, सुंदर डैश के लिए हमें खेलना कूदना चलना, सुंदर डैश मतलब सुंदर वेशभूषा के लिए नहीं, कार्य के लिए, व्यवहार के, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, वैसे यहाँ पर होता तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सुंदर स्वास्थ्य ले लीजिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना दौड़ना चलना चलना। और अच्छा बताओ, खेलना दौड़ना चलना के साथ आप गीत गाना थोड़ी लगाएंगे, टहलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, टहलना चाहिए, खेलना दौड़ना चलना और कूदना और टहलना चाहिए। विद्यालयों में अतएव विद्यालयों में होने वाले खेलों में क्या देनी चाहिए, खेलों में भी भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या था, शरीर को सबल बनाने के लिए, किसको दोस्तों, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना दौड़ना और टहलना चाहिए, को विद्यालय में होने वाले खेलों में भाग लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चन। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी सेट जितना करवा रहा हूँ, यकीन मानिए कि अपना अगर आप करके जाते हैं तो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर जाएंगे, एक ये उम्मीद है और एक सहारा है, ये मानकर चलिए, बहुत कुछ आपको देने वाला हूँ। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट आपको जब पता चलेगी जब आप दोस्तों एग्जाम में बैठे, क्योंकि बहुत कुछ मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।